हेलो गाइस, आपको ये नज़र आ रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आप समझ गए होंगे कि आज हमको पढ़ना है प्रमुख वर्ष। अब ये क्यों ज़रूरी है इनको पढ़ना। आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, पुलिस, पटवारी, व्यापम, पीएससी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमुख वर्ष से। दिवस के साथ वर्ष भी पूछे जाने लगे हैं और आजकल तो दिवस कम पूछ रहे हैं, दिवस की थीम पूछते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रमुख वर्ष इम्पोर्टेंट ईयर्स। अब इम्पोर्टेंट ईयर्स क्या हैं कि ज़्यादातर 90% जो ईयर्स हैं वो यूएनओ घोषित करता है। एक आध कोई वर्ष अलग से किसी अलग संस्था ने घोषित किया वो बात अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इधर भी कई वर्ष देखेंगे जो यूएनओ द्वारा नहीं, IMF द्वारा घोषित किया गया है, कोई IFC घोषित किया गया है, IFC द्वारा घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया। तो 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। ये किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष भी पूछा जा चुका है 1979। जितने भी वर्ष लिखे हैं उनको हम कुछ ट्रिक बेस से याद करेंगे और कुछ को हम जनरली याद करने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट ही याद हो जाए। देखिए अब लोग तो कुछ बातें सुनते हैं। विश्व शरणार्थी वर्ष, अगर विश्व शरणार्थी दिवस आ जाए तो 20 जून अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। अब इस बात को देखेंगे, शरणार्थी वर्ष 1959 60 से एक कम शरणार्थी हम याद रख लें कि रिटायरमेंट की एज समझ लेंगे। शरणार्थी हो गए 60, एक कम 59, शरणार्थी को नहीं भूलेंगे 59, 1959। सहयोग आप कहेंगे कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। सहयोग वर्ष 1965 से याद कर लेंगे सहयोग वर्ष। अब नक्सलवाद तो याद हो जाएगा, नक्सलवाद विरुद्ध संघर्ष वर्ष, नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष का वर्ष 1971 को घोषित किया गया था। उसी वर्ष बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था 1971 में। याद रहेगा बेटा इतनी बात, 1971 याद हो जाएगा। अब महिला वर्ष से एक वर्ष पहले जनसंख्या वर्ष, महिला दिवस पूछेंगे तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है, विश्व जनसंख्या दिवस। लेकिन वर्ष है 74, 1974। मानव अधिकार दिवस तो होता है 10 दिसंबर। अब देखो ये याद हो जाएगा बेटा, यूएनओ ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी 1948। 20 साल तक उसने इंतज़ार किया कि कुछ कार्य हो जाएगा उसके लिए, लेकिन इतना कार्य नहीं हो पाया। तो 1968 में उसने मानव अधिकार वर्ष घोषित कर दिया, 1968 याद हो जाएगा। शिक्षा वर्ष ये 2 बार आया है, शिक्षा वर्ष 1970, 1970 और 1980, शिक्षा वर्ष 2 बार। अब शिक्षा वर्ष को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, इसको याद रखिए 2 बार। पुस्तक वर्ष हम ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्या करता है, क्षमादान की घोषणा करता है। तो किसी पुस्तक को पढ़कर, उसके बारे में पढ़कर, किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल में अध्ययन करके या पढ़कर रीड करके उसने 72 के तहत क्या किया, क्षमा कर दिया। तो क्षमादान पुस्तक से याद आ जाएगा 1972, ऐसे याद करेंगे। अब देखो बाल वर्ष याद करने की क्या ट्रिक है, मैंने तो ऐसे याद किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1989, अगर 1989 कहते, 1889 पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 1889, 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था 1889। अगर आप ये कहेंगे कि 100 साल बाद तो 1989 हो जाएगा, उसमें से 10 कम से याद हो जाएगा कि 1979। तो बाल वर्ष को आप नहीं भूलेंगे, बाल दिवस 14 नवंबर, बाल वर्ष 1979, 89 से 10 कम। एड्स विषयक संचार
सहयोग वर्ष सभी लोग जानते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स से रिलेटेड होता है, लेकिन एड्स विषयक संचार व सहयोग वर्ष 1988 को, एड्स विषयक संचार सहयोग वर्ष 1988, विकलांग वर्ष आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद के 10 साल बाद विकलांग वर्ष 1981। अब देखिए ये आपके लगातार तीनों याद हो जाएंगे, संचार, युवा, शांति। संचार, युवा, शांति कैसे, आप सभी लोगों को एक बात याद होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी सूचना संचार मंत्री भी रह चुकी हैं, तो संचार मंत्री 84 में हत्या, 83 में संचार, 84 में हत्या, 83 में संचार, तो 83 में क्या हुआ, 84 में हत्या हुई, 83 में संचार, तो संचार वर्ष 83। अब उनकी हत्या होने के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री बने, तो 85 युवा वर्ष याद हो जाएगा, युवा और संचार याद हो गया। अब उन्होंने क्या कर दी, दंगे भी हुए थे तो शांति कायम की प्रधानमंत्री बनने के बाद में, तो 86 में शांति, तो तीनों याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। एक कहानी के रूप में आप इनको दिमाग में रखेंगे ना, किसी स्टोरीज के रूप में, तो आप लोगों को लिए बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। यहाँ तक का आप दोहराते चलिए। अब देखो अगर मैं पूछूं शांति वर्ष, तो 1986 शांति वर्ष, संचार वर्ष 1983। अब हम जरा उधर किसका दें, उधर के आपको दिवस क्लियर दिख जाएं, वर्ष क्लियर दिख जाएं, उधर वाले वर्ष क्लियर आपको नज़र आना चाहिए, टोटल नज़र आ रहा है, इधर का भले ना आए मैटर, उधर का टोटल मैटर आपको दिखना चाहिए। क्लियर है बेटा, शांति क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष 1987 शांति के बाद में आवास वर्ष की बात हुई। ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो सबसे ऊपर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष। क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय आवास वर्ष 1987। क्लियर बेटा इतनी बात। अब साक्षरता वर्ष, साक्षरता आप सभी लोगों को पता है कि 70, 80, देखो 70, 80, 90 ऐसे याद कर लेंगे। 70 में शिक्षा, 80 में फिर शिक्षा और 90 में साक्षरता से संबंधित, देखो 2 बार शिक्षा से संबंधित हो गया। 70 शिक्षा, 80 शिक्षा और 90 किससे रिलेटेड हो गया, साक्षरता से संबंधित। ये भी याद हो गया। कुछ आप कोरिलेटेड करेंगे तो आपको 101% याद हो जाएगा। कोरिलेशन बना के याद कीजिए। देखो शिक्षा, शिक्षा, साक्षरता याद हुआ। संचार, युवा, संचार, युवा, शांति याद हो गया। क्लियर है। अंतरिक्ष वर्ष, अंतरिक्ष वर्ष, देखो अंतरिक्ष को हम ऐसे याद कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि अंतरिक्ष वर्ष 1991 में भारत में खगोलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण का दौर आया, तो उसी के बाद 92 में हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर दिया, ऐसे याद कर लेंगे। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष 1992 महासागर वर्ष, महासागर वर्ष 1998। महासागर दिवस कब मनाया जाता है, अब आप लोग इसको लिखकर मुझे बताएंगे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष कब मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस, दिवस वर्ष नहीं, दिवस कब मनाया जाता है। परिवार वर्ष 1994, परिवार वर्ष 1994। निर्धनता उन्मूलन 1996। देखिए बेटा मैंने अंतरिक्ष वर्ष लिखा है 1992 और खगोल वर्ष लिखा है 2009। खगोल वर्ष आ जाए तो 2009, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2002, 2003, 2004 ऐसे लगातार हम लोग 2022 तक के वर्षों को देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप उन्हीं को याद करिएगा। पर्यावरण, पर्यटन और पर्वतीय वर्ष, पर्यावरण, पर्यटन और पर्वतीय वर्ष 2002। अब आप ये बताएंगे पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आप कमेंट करके भेजेंगे।
अब आप दो बातें याद रखना, 2003 और 2013 एक साथ याद हो जाएंगे। शुद्ध जल वर्ष 2003, शुद्ध जल वर्ष 2003 और जल सहयोग वर्ष 2013 और उसी वर्ष क्यूनोआ वर्ष की घोषणा की गई थी। अब क्यूनोआ क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे। 2004 से चावल बन रहा है, 2004 चावल वर्ष। 2005 भौतिकी वर्ष और सूक्ष्म शाक वर्ष, क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट वर्ष, माइक्रो क्रेडिट ईयर। भौतिकी 5, देखो भौतिकी तो हो रहा है 5 2005 और रसायन हो रहा है 2011। 2005 और 2011 याद रखना, 5 भौतिकी 11 रसायन, ठीक। अगला बात है आर्थिक सुधार वर्ष 2006। ये IMF ने घोषणा की थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, और IFC ने 2006 को उभरते बाज़ारों का वर्ष भी घोषणा की थी। 2006 को उभरते बाज़ारों का वर्ष। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अब IFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लिख कर बताएंगे, भेजेंगे मुझे। डॉल्फिन वर्ष 2007। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया, इसका आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, और हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया। तीनों के जवाब आप भेजिए। और डॉल्फिन का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन वर्ष 2007 है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। 2008 आलू वर्ष और 2008 स्वच्छता वर्ष। स्वच्छता वर्ष पूछा जा सकता है कि किस वर्ष स्वच्छता वर्ष मनाया गया, तो 2008। 2009 खगोल वर्ष और 2010 युवा वर्ष भी है। इस बार देखो युवा वर्ष 2 बार घोषणा हुआ है, 2010 में भी है और 1974 ने 90 कितना आप लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें युवा वर्ष कहाँ लिखा है, बाल वर्ष 79 है। युवा वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है, युवा तुर्क, युवा प्रधानमंत्री। युवा तुर्क तो किसको कहते हैं, चंद्रशेखर को। युवा वर्ष 85 लिखा हुआ है, युवा वर्ष 85। अगली बात देखते हैं हम, युवा वर्ष 10 और 85 दोनों याद रखेंगे। जैव विविधता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटाओ, आप ये लिखकर बताएंगे कि जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है। जैव विविधता वर्ष तो 2010 है, लेकिन जैव विविधता दशक कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है या कब से कब तक घोषणा हुई है। 2011 रसायन विज्ञान और वन वर्ष, 2011 में रसायन विज्ञान भी है और वन वर्ष भी है। 2012 सहकारिता और सतत ऊर्जा वर्ष, 2012 सहकारिता और सतत ऊर्जा वर्ष। 2013 जल सहयोग और क्यूनोआ वर्ष। 2011 को एक वर्ष और घोषणा की है, अफ्रीकी आदिवासियों का वर्ष, ठीक है। रसायन, अफ्रीकी आदिवासी और वन वर्ष, तीनों बात याद रख लेना 2011 से। क्रिस्टल विज्ञान तथा लघु द्वीपीय विकासशील वर्ष। क्रिस्टल विज्ञान और लघु द्वीपीय विकासशील वर्ष 2014, बार बार पर दोहराइए, याद हो जाएगा। मृदा वर्ष, मृदा वर्ष और प्रकाश व प्रकाश तकनीकी वर्ष 2015 याद कर लेंगे। 2016 दलहन वर्ष, 2016 इम्पोर्टेंट है, दलहन वर्ष पूछा जा सकता है। पर्यटन विकास वर्ष 2017। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 18, 19, 20, 21, 22। 18 तो मोटे अनाज हो गया, मोटे अनाजों के लिए वर्ष, और वर्तमान 2020 चल रहा है। 2019 देसी भाषाओं का विकास वर्ष, और 2020 पौधों के स्वास्थ्य के लिए वर्ष, ठीक है। 2021 शांति व विकास का वर्ष, ये हमारे पास शांति वर्ष था। 1986 जो था वो शांति वर्ष था, 1986 शांति वर्ष था, और शांति और विकास का वर्ष 2021 है। कुटीर मत्स्यिकीय और पशुपालन वर्ष है 2022। एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण ने बालिका वर्ष, दक्षिण ने बालिका वर्ष किस वर्ष को घोषित किया। दक्षिण ने बालिका वर्ष किस वर्ष को घोषित किया, तो आप कहेंगे 1990 को।
अब देखिए, अब ये वीडियो पूरा होने के बाद ही मैं इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, देखो आपको याद रहता है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संचार वर्ष, जरा सोचिए, संचार वर्ष मैंने आपको समझाया था 1983, 1983। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष, शांति वर्ष 1986, और अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष एक तो 2010 है और एक 1985 है, 2010-1985। जैव विविधता वर्ष, जैव विविधता वर्ष 2010 याद रहेगा। चावल 2004, 4 से चावल। अच्छा, जल सहयोग वर्ष, जल सहयोग क्या हो गया, देखिए 2003 के बाद में 13, 3 तो शुद्ध जल था और 13 में जल सहयोग हुआ। शुद्ध जल 2003 था। अब एक और इम्पोर्टेंट वर्ष इसमें से ये आ सकता है कि खगोल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वर्ष 2009, खगोल वर्ष 2009, और अंतरिक्ष वर्ष है 1992, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है बेटा, इतनी बातें आप याद करेंगे और इनसे रिलेटेड दिवस भी याद कर लेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आप इसको लिख कर भेजिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, आप इसको भी लिख कर भेजिए और आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, ये सारा मैटर आपको अगर क्लियर हुआ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है, सारा मैटर अगर क्लियर है आप लोगों को, तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें और दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।